कि आज हम सिर्फ नेशनल पंचायत डे को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है हम लोग का प्रदेश में। दो तीन चीज़ें हैं जिनको हम लोग सेलिब्रेट करना जरूरी है। आज हम लोग नेशनल डे पंचायत के साथ साथ जो एक्चुअल महीने में हम लोग का जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंशियल पावर जो पंचायत को दिया गया था वो 1 साल पूरा हुआ है। इसका भी एक सेलिब्रेशन है आप लोग का ऊपर में। साथ साथ में आज हम लोग निर्णय लेने जा रहा है कि हम इस दुनिया में आया है तो सिर्फ मैं अकेला नहीं आया, बल्कि हमारे बाद में भी काफ़ी लोग आएंगे। हमारा बेटा आएंगे, हमारा ग्रैंडसन आएंगे और चलता रहेगा। और इस साल हम लोग निर्णय करेंगे कि हम आने वाला पीढ़ी के लिए हम सब मिलके हमारा प्रदेश को बनाएंगे, जिसको लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला जाता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पंचायत राज सिस्टम हम लोग का देश में प्रथम बार 1959 को राजस्थान में हुआ था, और हम लोग का प्रदेश में प्रथम बार 1968 को हुआ था पंचायत राज सिस्टम जो स्टैब्लिश हुआ। लेकिन वो सारा चीज जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं था, नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं था। लेकिन आज से 31 साल पहले 31 ईयर्स एगो 1992 में पहला बार जो पंचायत राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया और सिस्टम बनाया और इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। और इस साल हम लोग 31 ईयर्स हो गया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछला 3 डिकेड 30 ईयर्स हम लोग ने पंचायत को चलाना है बोलकर चला के आया है, सिर्फ फंक्शन के साथ। सिर्फ एक पंचायत ये संविधान में घुस गया और उसको हम लोग प्रदेश में भी लागू करना है, और लागू करना है, लागू करके रखा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने ये चीज को समझा, सबसे आगे ये समझा कि हमारा यहाँ 30 साल से हम लोग जो है ट्री तैयार पंचायत सिस्टम बना के रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा कि जिनका प्रदेश में 20 लाख से पॉपुलेशन कम है वो टू तैयार बनाना है, जिसके लिए शायद आप लोग का टेन्योर को हम लोग बनाने में 1-2 साल लेट हो गया, क्योंकि इसका नियम बनाना था। और साथ साथ में आप लोग याद है, जैसा आप लोग का टीम आया, ये टेन्योर जो आया जनवरी 2021 के जनवरी में, इसी मंच पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने ये आप लोग को बताया, आश्वासन दिया कि हमारा सरकार आप लोग को फाइनेंशियल पावर डिवोट करेंगे बोलकर आप लोग को आश्वासन दिया। और देने के साथ साथ उसी साल ही आप लोग को फाइनेंशियल पावर दिया थ्रू SOR, स्टेट ओन रिसोर्स का, जो हम लोग प्रदेश में, अपना प्रदेश में जो हम आमदनी करते हैं, कमाता है, उसी में से 10% जो आप लोग अपना हिसाब से बजट बनाने के लिए आप लोगों को दिया जाएगा। ये आश्वासन यहाँ इसी हॉल में 2021 का जनवरी का लास्ट पार्ट में आप लोगों को दिया था, और आप लोग सब सुना था और वो करके दिखाया। इसलिए मैं बोलता हूं कि डायनामिक चीफ मिनिस्टर जो अपना कमिटमेंट पर करता है, जो कमिटमेंट जो देता है उसको करके दिखाता है, सिर्फ बोलता नहीं, कर दिखाया है। और उसी जनवरी में मैंने आप लोग को रिक्वेस्ट किया था कि आप काम में उतराइए, कर्म में उतराइए। आपको प्रोविजन दिया गया कि लोगों को सेवा देने के लिए, गांव वालों को सेवा देने के लिए। अब इतना हम लोगों को विश्वास सरकार से, पेमा खांडू सरकार से विश्वास जीतिए कि आने वाला 1 साल जो है, जो बजट है, प्रदेश का बजट जो है, वो बजट पर रूरल अरुणाचल बनाने के लिए आप लोग कन्विंस करो बोला था। कुछ हद तक हुआ, लेकिन काफी और आगे आपको जर्नी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो है इसी का हम लोग इस बार सेलिब्रेशन है। ये एसओआर जो है, जो हम लोग का 10%, लास्ट टाइम हम लोग का 10% 123 करोड़ हुआ था।
और इसको आप लोग को हर डिस्ट्रिक्ट में फरवरी 2022 में हम लोग जो है हर डिस्ट्रिक्ट में होप एसओआर को हम लोग रिलीज कर दिया था। लेकिन सर इसमें थोड़ा डिले कारण ये हुआ कि हम लोग का जितने भी जो मेंबर सेक्रेटरीज है, जितने भी जो ब्लॉक्स में मेंबर सेक्रेटरी सब सीओ लोग होता है, तो लास्ट टाइम हम लोग जनवरी फरवरी में जितने भी हम लोग का जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स है, स्टेट का सिविल सर्विस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए हम लोग जो है उधर मुसौरी में भेजना पड़ा, जिसका कारण से हम लोग का थोड़ा एसओआर जो हम लोग यूटिलाइजेशन जो है थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन ग्राउंड में सब कुछ हुआ सही महीने पे, हम कुछ वीडियो हम लोग बनाया आज जो हम लोग दिखाया। और अभी जो 70% जो हम लोग जितने भी एसओआर को 70-30 में हम लोग डिवाइड किया, वो आप लोगों को पता है। 70% बेसिक ग्रांट जो आप लोग बेसिक के लिए दिया जाएगा, और 30% अभी हमारा स्टेट में अभी तक है 30%, वो जो है परफॉर्मेंस ग्रांट। परफॉर्मेंस ग्रांट का मतलब ये होता है कि अब बेसिक ग्रांट को जिन लोग ने सही चीज में अगर इन्वेस्ट किया उनका ऊपर में हम लोग जो है परफॉर्मेंस ग्रांट को हम लोग दिया जाएगा। सो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हर ग्राम पंचायत में आप लोगों को कंपटीशन करना है क्वालिटी वर्क, अगर 30% का परफॉर्मेंस ग्रांट को लेना है तो। अभी 30% परफॉर्मेंस ग्रांट को आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑलरेडी स्टेट लेवल में कमेटी कंस्टिट्यूट हो गया कि आपका ग्राउंड में उतरेगा और पता लगेगा कि किस कहां में कैसा काम हुआ है। तो ये जो है आप लोगों को एसओआर का जो ग्रांट जो फर्स्ट टाइम फंक्शन ऑलरेडी था, उसका बाद फाइनेंस जो पावर जो है वो दे दिया। अभी सर फंक्शनरी का थोड़ा हम लोग का एक इशू है। फंक्शनरी में हम लोग यहाँ में आरजीपीएस में जो हम लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ्स था करीब 1100 नियर 1200 लोग हैं, जो आज तक जो अभी ये जेडपीसी मैडम ने आके आज बताया कि इन लोग का काफ़ी तकलीफ है, लेकिन काम तो कर रहा है, गांव में बहुत काम कर रहा है। और पिछला वर्ष सर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी इन प्रिंसिपल एग्री किया कि आप लोग का जितने भी जो हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से इन लोग को ही हम लोग का पंचायत का फंक्शनरी बनाने के लिए ये इन प्रिंसिपल एग्री किया है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमको बोला कि इसका एक सबसे आगे पीपीटी दिखाओ। जब कार्रवाई चल रहा था थोड़ा सा डिपार्टमेंट को बदनाम किया कुछ लोगों ने, तो उस बदनाम का कारण से थोड़ा रुक गया, क्योंकि बदनाम का साथ हम लोग काम नहीं कर सकता है। तो अभी आने वाला दिन में जो बदनाम हो या ना हो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हम लोग इसको फाइल को जल्दी उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको हम लोग कर देना जरूरी है। तो ये तब जाके हम लोग 3 Fs फंड फंक्शन फंक्शनरीज का जो है फुलफिल होगा, और फुलफिल होने के बाद आप लोग का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से शुरू होता है।